हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अभिषेक सदाशिव एपिक्स एडू क्लब की तरफ से एक नई वीडियो के साथ आपके पास आया हूं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू डू इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन सेज। सेज मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि इंडियन गवर्नमेंट अलॉट करती है। उसको सेज को समझने के लिए हमें दो तीन और चीज़ों की को समझने की ज़रूरत है। कुछ कीवर्ड्स हैं, तो आज हम इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि सेज में, या अगर आप एक्सपोर्टर हैं और आपका कस्टमर सेज जोन में है, एसीजेड जोन में है, तो कैसे उसके लिए हम लोग शिपमेंट करते हैं। एक्चुअली जो अभी लॉजिस्टिक प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने सेज के लिए कोई काम नहीं किया है, यानी सेज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया है, उनके लिए बहुत लर्निंग वाली वीडियो होने वाली है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है उनके लिए एक रिवीजन होने वाला है। तो और मतलब जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया था तो कुछ सालों के बाद मुझे बेसिकली सेज में हमारी कंपनी जिसके लिए मैं काम करता था, उनके 2-3 कस्टमर सेज में थे, एसीजेड जोन में। तो उनके लिए हमने कुछ शिपमेंट की थी। तो उस समय फिर मुझे उस समय नॉलेज नहीं थी, तो और काफ़ी एक प्रॉपर एसीजेड मैनुअल्स आता है एक्साइज डिपार्टमेंट और कस्टम डिपार्टमेंट का, जो कि आपको पढ़ना होता है यदि आपको सेज में शिपमेंट करनी है। तो हाँ, वो मैनुअल भी मैं आपको अटैच कर दूंगा अपने वेबसाइट पे, उसका लिंक दे दूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि मैं कहाँ अटैच कर रहा हूँ। उसके अलावा तो इसीलिए इस थॉट प्रोसेस के साथ जब अभी 4-5 कुछ दिन पहले मैंने एक एसीजेड के लिए शिपमेंट किया है। हमारा एक कस्टमर है जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उनका एक कस्टमर है एसीजेड एरिया में, उनके लिए मैंने एक शिपमेंट किया है। तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ ही डिस्कस करने का सही टाइम है। तो आइए चलते हैं, समझते हैं कि एसीजेड होता क्या है और कौन कौन से कीवर्ड हैं जो आपको समझना चाहिए एसीजेड शिपमेंट करने से पहले, या एसीजेड शिपमेंट यदि आप कर रहे हैं तो मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर करूं पहले। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा मेरा स्क्रीन। तो यस, ओके, चलिए हम देखते हैं क्या क्या हमें सीखना है बेसिकली एसीजेड के लिए। तो मैं इसका कलर मैं रेड कर लेता हूँ ताकि ये सही से दिख सके, और इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। ओके, नाउ इट इज़ गुड। तो एसीजेड जो होता है उसका एब्रीविएशन तो आप लोगों को पता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसलिए होता है क्योंकि जब आप कस्टम के वेबसाइट पे जाएंगे तो इसका डिफिनेशन ये मिलेगा आपको कि यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टर्मिनोलॉजी से देखें तो इसको एक आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द इंडियन वाटर, इंडियन पोर्ट्स देखा जाता है। मीन्स आपके देश में एक ऐसी जगह जिसको आप फॉरेन कर सकते हैं, उसको स्पेशल इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक, इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब अगर आपका कस्टमर, इफ योर कस्टमर is in ACZ zone and you are making a shipment, तो उसके लिए अपने को कुछ चीज़ों का पता होना ज़्यादा ज़रूरी है जो कि अपन काम में उसको ला सकते हैं। जो सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स इसके लिए यूज़ होता है और जो टर्मिनोलॉजी है
जब एसीजेड जोन, बेसिकली मैं आपको थोड़ा बता दूं एसीजेड जोन के बारे में। एसीजेड जोन एक अलॉटेड एरिया होता है जहां गवर्नमेंट कहती है कि यदि आप यहां अपना इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, यहां अपना इन्वेस्टमेंट डालते हैं, तो हम आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स बेनिफिट देंगे। तो बेसिकली इंडस्ट्रीज जो जाते हैं उस एरिया में, बेसिकली वो टैक्स बेनिफिट के लिए जाते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट उन्हें कहती है कि मैं आपको इस एरिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके लिए मैं आपको एक टैक्स बेनिफिट दूंगा, तो उसके साथ साथ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं और बहुत सारे ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। जो पहला ऑब्लिगेशन होता है वो ये होता है कि एसीजेड जोन यू हैव टू जो आपका कस्टमर हो गया है एसीजेड जोन में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक दे हैव टू define their product, like what type of product they are going to manufacture in that SEZ zone and what type of service they are going to provide in that SEZ zone। यदि उसके अलावा वो लोग किसी तरह का प्रोडक्शन करते हैं या उसके अलावा किसी तरह का कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं SEZ एरिया में, तो परमिटेड नहीं है। तो इसके लिए उन्हें जो लेटर मिलता है उसको हम लोग LOS बोलते हैं, सॉरी LOP बोलते हैं, लेटर ऑफ परमिशन। इस लेटर ऑफ परमिशन में टोटली मेंशन होता है कि वो किस तरह के प्रोडक्ट या किस तरह की सर्विसेज में डील करेंगे। तो जब भी कोई शिपमेंट आप ऐसा कर रहे हैं जो स्पेसिफाइड उस प्रोडक्ट के रिलेटेड हो, जिसके लिए जो सेट जोन में जो यूनिट है उन्हें ऑलरेडी परमिशन मिली हुई है उस यूनिट के लिए, तब उसके लिए फिर कोई अलग से उसमें स्पेशल डॉक्यूमेंट्स यूज़ नहीं होते हैं अपार्ट फ्रॉम द कस्टम डॉक्यूमेंट, जो कि आपको कमर्शियल इनवॉइस हो गया, पैकिंग लिस्ट हो गया, या उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग यदि कोई सर्टिफिकेशन होगा तो उसको यूज करेंगे। लेकिन उसके अलावा यदि आप कोई शिपमेंट, उसके अलावा यदि आप कोई प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो उसके लिए यूनिट को LOA लेना होगा। जो एसीजेड जोन में जो एसीजेड जोन जिस कस्टम के जुरिस्डिक्शन में आएगा, जो एरिया में आएगा, उसके लिए उससे उनको स्पेशल लेटर ऑफ अप्रूवल लेना होगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ लेटर ऑफ अप्रूवल, बट थोड़ा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो जाएगा बिकॉज अभी मैंने शिपमेंट किया है तो उसके रिगार्डिंग वो है। तो उस बेसिकली उस LOA में लिखा हुआ होता है कि क्या प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हैं एसीजेड एरिया में, और यदि वो रिटर्नेबल प्रोडक्ट है तो उसके लिए आपको एक डेट देना होगा। उस प्रोडक्ट की एंट्री का एक डेट होता है कि इस पार्टिकुलर डेट तक वो प्रोडक्ट एसीजेड में इंटर कर जाएगा। और इसके अलावा एक और टर्म है जो कि आपको जानना चाहिए, DTA, डोमेस्टिक ट्रैफिक एरिया। यदि कोई एसीजेड यूनिट यदि लोकल सप्लाई अवेल कर रही है, लोकल जो उसके वेंडर हैं उससे कोई प्रोक्योरमेंट कर रही है, तो जो आपका लोकल वेंडर है वो DTA एरिया में होगा और यूनिट एसीजेड में होगी। तो आपको इसीलिए मैंने आपको टर्म डिफाइन कर दिया ताकि आपको पता रहे कि DTA डोमेस्टिक ट्रैफिक एरिया को बोलते हैं जो आउटसाइड ऑफ द एसीजेड जोन होगा। अब इसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। यदि इफ़ यू आर मेकिंग डोमेस्टिक शिपमेंट, यानी इंडिया में आप डोमेस्टिक ट्रैफिक एरिया में हैं और उसके आप एसीजेड जोन में आप कोई शिपमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, यदि आप कोई शिपमेंट कर रहे हैं उनके लिए तो उसके लिए LOA चाहिए, आपको डिलीवरी चालान चाहिए, आपका ईबे बिल चाहिए, इफ प्रोडक्ट कॉस्ट इज इफ इनवॉइस वैल्यू और प्रोडक्ट कॉस्ट में डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इनवॉइस वैल्यू जो आती है वो प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस GST करके आती है, और प्रोडक्ट कॉस्ट जो आपका सिंपल जो उस प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो आती है। इनवॉइस कॉस्ट इज
मोर देन 50,000 INR। उसके अलावा आपका शिपिंग लेबल्स जनरली जो प्रोवाइड करते हैं कुरियर कंपनीज हो, तो ये डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है यदि आप DTA में हैं और DTA से आप SEZ जोन में कोई ऐसा प्रोडक्ट सेंड कर रहे हैं जिसके लिए उस SEZ यूनिट को, जो SEZ यूनिट के LOP से बाहर का प्रोडक्ट है। मींस मान लीजिए कोई SEZ यूनिट में प्रोडक्ट है, कोई मैन्युफैक्चरर है जो शू मैन्युफैक्चर करता है और आप उसको कोई किसी तरह का ग्लास आप सेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए उसको LOA लेना होगा और LOA की कॉपी एक वो अपने पास रखेगा और एक कॉपी वो आपको देगा और आप वही कॉपी ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर करेंगे। तो LOA बेसिकली एक टाइप का गेटवे पास होता है जो जिसको जब से SEZ यूनिट पे जाएगा वो LOA दिखाएगा, तभी उसको उस प्रोडक्ट की डिलीवरी की परमिशन मिलेगी। इसके अलावा यदि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इफ़ यू आर एक्सपोर्टर एंड कस्टमर इज इन SEZ zone, then documents will be LOA, CI, PL, CI means commercial invoice, PL means packing list। इसके अलावा यदि आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है इंपोर्ट करने के लिए तो इंपोर्ट करेगा और वो सर्टिफिकेशन आपको देना होगा। तो जनरली इसमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा यदि आप उसी टाइप का जिसके लिए SEZ यूनिट के LOP मिला हुआ है उसके लिए यदि आप वही प्रोडक्ट आप उसको डिलीवर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको LOA की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि इससे मैंने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया हो, तो आप मुझे बताइएगा यदि इसके अलावा कोई इशू होगा या इसके अलावा कोई क्वेरी होगी तो आपको मैं इस पे फिर उस क्वेरी को सॉल्व कर उस क्वेरी का रिप्लाई करूँगा। और एपिक्स एडू क्लब पे आप देखेंगे तो मैं आपको एक सेकेंड भी उसका वेबसाइट, अच्छा आप एपिक्स एडू क्लब के वेबसाइट पे जब जाएंगे तो मैंने उसमें हेडर ऐड किया है जिसमें आपको बेसिकली SCM से रिलेटेड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जॉब्स तो अभी नहीं पोस्ट कर रहा हूँ मैं, लेकिन इंटर्नशिप मैंने कुछ पोस्ट किया है तो उसको आप चेक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और यदि इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको उसके अपने ईमेल पे उसका जवाब दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।